मेरे दोस्त की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसके प्यार में पड़ गया था। मेरा दोस्त उसे तलाक नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। उसके बाद मैंने उसकी पत्नी से शादी कर ली थी। आज मेरी शादी हुई थी और मैं बहुत ही खुश था। मेरे घर वाले भी बहुत ही खुश थे। लेकिन जैसे मैं शादी की पहली रात कमरे में दाखिल हुआ, ये देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी ने शादी के लाल जोड़े की जगह सफेद चादर ओढ़े हुए लेटी थी। जैसे ही मैं चादर हटाया, मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम सुरेश है। मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मैं और मेरा दोस्त रोहित बहुत ही गहरे दोस्त थे। लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते थे। हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने के लिए भी तैयार रहते थे। रोहित ने भी मुझे अपने सगे भाई से ज्यादा माना था। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, इसलिए एक साथ पले बड़े और स्कूल कॉलेज भी गए थे। यहाँ तक कि एक ही यूनिवर्सिटी में हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। मैं जिस किसी चीज़ की इच्छा करता, फिर चाहे वो मोबाइल हो या घड़ी हो या फिर कुछ और कितना भी महंगा क्यों ना हो, वह मुझे लाकर ही देता था और बदले में कभी कुछ नहीं मांगता था। और मैं भी रोहित को अपनी जान से ज़्यादा मानता था। समय बीत रहा था और एक दिन रोहित की ज़िंदगी में एक लड़की आई, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। बताता था कि वह बहुत ही खूबसूरत है। वह कहता था कि ऊपर वाले ने उसे फुर्सत से तराशा होगा, इसलिए वह इतनी खूबसूरत है। रोहित उसे शादी करना चाहता था। वह किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहीं कहीं उन दोनों की मुलाकात हुई थी। रोहित ने कई बार अपना प्यार जताया था, पर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उन दोनों की जात अलग अलग भी थी। मैं खुद भी रोहित को समझाता था कि वह लोगों की हालात में दूसरे जात से शादी नहीं करेंगे, पर रोहित उसके प्यार में दीवाना पागल सा हो गया था। वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता था। मैंने उस लड़की को आज तक नहीं देखा था, बस रोहित के मुंह से उसके बारे में ही सुना था। हमारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां तो रोहित पर भी मरती थी, क्योंकि वह हैंडसम के साथ साथ अमीर भी था। रोहित के साथ मुझे एक बात तो अच्छे से पता चल गई थी कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। यूनिवर्सिटी में भी अधिकतर लड़की लड़कियों को रोहित से दोस्ती करनी चाहिए थी। मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखता था। ऐसा नहीं था कि मैं देखने में हैंडसम नहीं था, मेरी पर्सनालिटी भी कुछ कम नहीं थी, पर बात बस यही थी कि मैं गरीब था। मेरे यूनिवर्सिटी का खर्चा भी माँ बहुत मुश्किल से दे पाती थी, और थोड़ा बहुत खर्च रोहित ने भी देखा था। रोहित के परिवार में माता पिता और एक बहन थी, पर मेरे परिवार में माँ और मेरी 4 बहनें थीं। पिताजी के देहांत बहुत पहले जब हम छोटे थे तभी हो गया था। 2 बहनों की शादी हो गई थी और 2 बहनें अभी कुंवारी थी। 2 बहनें पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगी थी और माँ सिलाई का काम करके घर का खर्चा चलाती थी। मैं 4 बहनों का अकेला भाई था, इसलिए मेरी हर इच्छा पूरी की जाती थी। मेरा बहुत लाड प्यार होता था। एक दिन मैं अचानक रोहित का घर गया, तो रोहित बहुत ही अस्वस्थ दिख रहा था। मैंने उसे देखकर पूछा। उसने बताया कि मैं उस लड़की से सच में बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं अब उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। उसका एक ही इच्छा थी कि वह लड़की उससे बात करे, ताकि उसे अपने मन की बात बता सके, पर उस लड़की ने तो एक बार भी मौका नहीं दिया था। अब मैंने भी रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद उस लड़की से बात करूंगा। रोहित मुझे बहुत मना कर रहा था, पर मैंने उसकी एक न सुनी। मैं यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा हो गया था, पर लड़की को गेट से बाहर आते देखा तो मैंने उसे टोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। रोहित मेरे पीछे ही खड़ा था। उस लड़की ने गुस्से में बोली, बोलो क्या कहना है तुम्हें। मैंने कहा, मेरा दोस्त इतनी दूर यूनिवर्सिटी आता है सिर्फ आपसे बात करने। क्या आपको पता है कि ये आपसे प्यार करता है, पर आप उसे देखते ही नहीं। ये सुनते ही उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती, एक लड़की को ऐसे रोकते हुए। तुम्हारे घर में बहन नहीं है। मैं भी गुस्से में रोहित से कहा, तुम्हें अभी भी इस लड़की से शादी करनी है। तब रोहित कहने लगा, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, उसमें इसका कोई दोस्त नहीं है। आगे उसकी जगह और कोई भी लड़की होती तो वह भी ऐसा ही करती। फिर हम लोग वापस अपने घर चले गए। रोहित जब हमेशा ही उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था और इसी तरह उदास रहता था। उसे देखकर मुझे रहा नहीं जाता था।
एक दिन रोहित ने उस लड़की के बारे में अपने घर में बताया और उसके घर वाले भी राजी हो गए। रोहित के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसके घर वाले भी उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। दूसरे दिन वह उस लड़की के घर रोहित का रिश्ता लेकर पहुंचे। तब वो लड़की मौजूद नहीं थी। वहां उसकी चाचा चाची और चचेरे भाई थे। जब रोहित के पिता ने कहा, हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, तो वह यह सुनकर थोड़ी देर चुप बैठ गए। रोहित के पापा आगे कहने लगे, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी हमारे यहाँ खुश रहेगी। रोहित ने हमें पहले ही बता दिया था कि उसके माँ बाप नहीं है। तब रिया के चाचा चाची कहने लगे, देखिए हम उसके चाचा चाची हैं, इसलिए हमें थोड़ा समय चाहिए और हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करते। इतना सुनकर रोहित के माता पिता वहाँ से निकल आए थे और कई दिनों तक रिया के घर वालों का फ़ोन का इंतज़ार किया था। आखिर रोहित के पिता ने उन लोगों को फ़ोन मिलाया। रिंग बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर काफ़ी देर बाद रिया के चाची ने फ़ोन उठाया, पर इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया और फ़ोन भी काट दिया था। अब रोहित बहुत शांत शांत रहने लगा था। वह घर से बाहर तक नहीं निकलता था, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था इतना अच्छा रिश्ता ठुकराने की वजह क्या होगी। 3 महीने का समय बीता और एक दिन रिया के चाचा ने रोहित के पापा को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रोहित ये सुनकर बहुत खुश था, पर उसके माँ बाप और मैं भी यही सोचे जा रहा था कि इतने समय बाद कैसे उन लोगों को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। पर रोहित को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वह तो यही सोचकर खुश हुए जा रहा था कि आखिर उसे उसका प्यार मिल ही गया। दोनों परिवार की सहमति से सगाई हुई और आज सगाई का दिन था। रोहित ने रिया के लिए हीरे की अंगूठी बनाया था। घर के सभी लोग बहुत ही खुश थे। आज रोहित की पत्नी तैयार होकर जब आई तो मैंने उसे देखा तो देखते ही रह गया। मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश ये लड़की मेरी जिंदगी में होती तो मेरी जिंदगी ही बदल जाती। मुझे अब रोहित से जलन होने लगा था। मैं कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक रिया जैसी इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा था। इधर सगाई के बाद रोहित ने रिया का नंबर उसकी मौसी से लिया था और रोहित ने उसे फ़ोन मिलाया था, पर रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। तो रोहित को लगा कि शायद वह उसे पसंद नहीं करती है, फिर उसे इस शादी के लिए ज़बरदस्ती की गई होगी। फिर रोहित ने सोचा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के दिन आए सारे मेहमान आ गए थे और बारात रिया के दरवाजे पर पहुंची थी। आज भी रिया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों का साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रोहित के लिए जान दे सकता था, पर पता नहीं क्यों आज मुझे जलन सी हो रही थी। मुझे रोहित को खुश देखकर खुशी नहीं हो रहा था। रिया बहुत ही शांत लग रही थी, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। शादी की रस्में शुरू हो गई थी और पूरी विधि के साथ विवाह संपन्न हो गया था और रिया के विदाई के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रिया का उसके ससुराल में जोरदार स्वागत हुआ था और रोहित की दीदी ने रिया को उसके कमरे में ले गई थी। फिर दोनों अपने कमरे में चले गए, जो मैंने अपने हाथों से सजाया था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। जब शादी को 1 महीने हो गए तब रोहित बहुत ही उदास दिखने लगा था। मैंने उससे वजह जानने की कोशिश की, पर वो हर बार टाल देता था। मुझे लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा था और उसे शादी करके जैसे पछतावा हो रहा था। मैं ये सब देखकर खुश था, क्योंकि रिया मुझे अच्छी लगती थी। मैं उससे प्यार करने लगा था। मुझे रोहित उसके साथ सहन ही नहीं हो रहा था। एक दिन रोहित की माँ का फ़ोन आया। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं तो हैरान हो गया था। वह मुझे रोहित को समझाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं रोहित को कुछ नहीं समझाया था, क्योंकि मैं कुछ और चाहता था कि उन दोनों में कुछ ठीक ना हो। रोहित छोटी छोटी बातों के लिए रिया को दोष देता था और धीरे धीरे अब उनका तिरस्कार करने लगा था। मैं रोहित को रिया के प्रति भड़काने लगा था ताकि वो रिया को तलाक देते। मैं विद्रोही की आग में काफ़ी आगे निकल गया था, लेकिन इस आग में मेरी और रोहित की दोस्ती आह दी जा रही थी। अब मुझे किसी भी हालत में रिया को पाना था, लेकिन अभी तक रोहित ने उसे तलाक नहीं दिया था, जिस वजह से मैं अब उसे देखकर इंतजार नहीं हो रहा था। मैं अब रोहित को अपने और रिया के बीच से हटाने का प्लान बनाने लगा, पर हर बार असफल हो जाता था। इसलिए एक दिन रोहित को होटल में डिनर के लिए गया हुआ था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और वापस रोहित अपने घर को जाने लगा, तो मैंने उसका पीछा किया
और एक सुनसान रास्ते पर जहाँ कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे, तो मैंने उसके गाड़ी को धक्का दे मारा। उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। थोड़ी देर बाद वह बेहोश होकर गिर गया था। मैं उसे देखकर डर गया था, पर किसी को शक न हो इसलिए उसे अस्पताल ले गया। मैं उसके माँ बाप को भी फ़ोन कर दिया था, पर तब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसे सुनकर रोहित की माँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद रिया और रोहित की बहन भी अस्पताल आ गए थे। उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। रोहित का अंतिम संस्कार करके हम सब घर पहुँचे। रोहित के जाने के गम में उनके घर वाले सब उदास रहने लगे थे। रोहित को गए अब 4-5 महीने हो गए थे और उसके माँ बाप रिया की दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। एक दिन रोहित की माँ ने मुझे किसी अच्छे लड़के की तलाश करने के लिए बोली। मैं रोहित के माँ बाप से कहा, आपको इधर उधर लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी बहू को मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। इससे मेरी दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मैं रिया को रोहित की तरह हमेशा खुश रखूंगा। मेरी बात सुनकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह मुझे अपने घर के सदस्य की तरह ही मानते थे। यह रिया को यह बात जब पता चली तो वह इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, पर सास ससुर के समझाने के बाद वह इस शादी के लिए राजी हो गई थी और एकदम सीधे साधे तरीके से हमारी शादी हुई थी। मैं आज बहुत ही खुश था कि आखिर इतनी कोशिश के बाद मैं रिया को पा लिया था और अपने दोस्त को रास्ते से हटा दिया था। मेरी माँ और बहन भी इस शादी से बहुत ही खुश थी। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। आज मेरे कमरे में मेरा प्यार मेरी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। जब मैं अंदर कमरे में गया, वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि रिया चादर ओढ़े लेटी हुई थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था और जब रिया को इन सब के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, तुम मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। मैं कभी रोहित को मुझे छूने तक नहीं दी और तुम्हें भी नहीं दूंगी। पहले भी मुझे ये शादी के लिए चाचा चाची ने दबाव देकर हाँ करना पड़ा था और अब सास ससुर के दबाव के कारण मुझे ये शादी करनी थी। ये सुनकर मुझे अब लगने लगा था कि शायद इसी वजह से रोहित रिया से नाराज रहता था। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं अपने हीरे जैसे दोस्त को खो बैठा था। आगे वो कहने लगी, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं तुम्हें आज ही तलाक दे दूंगी। ये सब सुनकर मैं दंग रह गया था। रिया ने बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसके बगैर वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में आकर उसे शादी करनी पड़ी थी। उसके अपने मन में ठान ली थी कि जिस लड़के से वह शादी करेगी उस लड़के को अपने करीब बिल्कुल भी आने नहीं देगी। रिया की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने अपना तकिया उठाया और बाहर बरामदे में चला गया था। रात काफ़ी हो रही थी। तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने उस आहट का पीछा किया तो मुझे कमरे में किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ आई। मैं छुपकर खिड़की से देखा तो रिया एक लड़के से कुछ बातें कर रही थी और फिर वो लड़का वापस चला गया था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं रिया से किसी और से प्यार करने वाली बात याद आने पर मैं उससे कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। अगली सुबह जब रिया चाय लेकर मेरे कमरे में आई, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा लिया और प्यार से पूछा, रिया, तुम अब मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो या फिर उस लड़के के साथ जो तुमसे प्यार करता है? रिया के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं विशाल के बगैर नहीं रह सकती। वह भी मुझसे बहुत ही प्यार करता है, इसलिए आज तक वो मेरा इंतज़ार कर रहा है और वह किसी और से भी शादी अब तक नहीं किया है। रिया की बात सुनकर मुझे अब समझ आ गया था कि रिया के दिल में मेरी जगह अब कभी नहीं बन पाएगी। मैंने अपने दोस्त के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। उसका ही पाप आज मुझे इस रूप में मिल रहा था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर रिया को उस लड़के से मिलवाने का वादा कर दिया। रिया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी आ गई थी और उसने भी वादा लिया था कि एक अच्छी लड़की देखकर फिर से शादी कर लो। लेकिन मैं अब शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जिस लड़की के लिए इतना कुछ किया था, यहाँ तक अपने दोस्त को भी नुकसान पहुँचाया था, वह मेरी नहीं हुई। मुझे अपने कर्मों का सज़ा मिल चुकी थी। इसलिए इसके प्रायश्चित के लिए मैं रिया की शादी उसका प्यार विशाल के साथ करवा दी। मेरे घर वाले इस फैसले से बहुत ही नाराज़ हुए थे, लेकिन मैं अपने दिल को समझा चुका था और रिया से भी वादा कर चुका था
आज रिया और विशाल के शादी के 3 महीने गुजर चुके थे। आज भी वह मुझे बहुत ही याद आती है। काश मैं अपने दोस्त के साथ गलत नहीं किया होता, वो मेरे साथ होता और मैं इस कदर अकेला नहीं होता। मैं अपने दोस्त के खोने का प्रायश्चित करने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मुझे उम्र कैद की सज़ा मिल गई थी। अब मेरी ज़िंदगी रिया के बगैर जेल में अपने साथियों के साथ कट रही थी। लेकिन मुझे रिया की याद हर पल आती थी, पर फिर एक सुकून सा भी होता था। रिया जहाँ भी है वह अपने प्यार के साथ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।